नमस्कार, मैं रंजित सर, रंजित इंग्लिश बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ मैथ का। वो मैथ में है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस इसका हिंदी होता है ऊंचाई और दूरी। अर्थात ऊंचाई और दूरी के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। इसके लिए बेसिक नॉलेज जरूरी है। कौन सा नॉलेज? बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज में आपका किसका नॉलेज रखना होगा? त्रिकोणमिति का। किसका नॉलेज रखना होगा? त्रिकोणमिति का। पीछे आप चैप्टर पढ़ के आए होंगे, ट्रिगोनोमेट्री, यही ना? ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का नॉलेज आपने रखा होगा। त्रिकोणमिति के बेसिक नॉलेज जानकारी रखेंगे। आई त्रिकोणमिति में एक बेसिक नॉलेज में आपको हम लोग क्या जानते हैं? एक त्रिभुज होता है जिसका कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे कौन इसका कोची हो गया? थीटा हो गया। मान लेते हैं ए है, बी और कोची है, सी है। ए, बी और सी है। अब बताओ, थीटा के सामने वाली जो भुजाएं होती है जो आप देख रहे होंगे, इसका कोची कहेंगे? इसको हम लोग लंब कहते हैं। कोची कहते हैं? लंब है। और थीटा के सामने का जो होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे जी? कर्ण कहते हैं। कोची कहते हैं? कर्ण। और नीचे वाली जो भुजाएं होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। आधार के नाम से जानते हैं। कोची के नाम से? आधार के नाम से जाना है, यही नहीं जाना है? ये आधार हो गया। ये लंब, कर्ण और कोची? लंब, कर्ण, आधार। लंब किसको कहेंगे? थीटा के सामने वाले भुजा को लंब, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण। और नीचे वाला को क्या कहेंगे? आधार कह देंगे। अब इसके बाद एक नॉलेज रखना होगा अनुपातिक आकलन में। अनुपातिक आकलन। तो अनुपातिक आकलन आप लोगों ने जानकारी रखा होगा कि अनुपातिक आकलन क्या है। अनुपातिक आकलन क्या होता है? तो अनुपातिक आकलन के पहले एक बात और याद रखना। क्या याद रखना कि बताया तो इसका संबंध है हम लोग कहां से चलेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय। कौन प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। तब पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम लोग जानते हैं कोची जी, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब के स्क्वायर और प्लस, बाबू बोल दो क्या होगा? आधार स्क्वायर, यही ना? यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर। अब यहां से हम लोग सिर्फ निकालेंगे कर्ण बराबर। तो कर्ण बराबर रूट अंदर क्या हो जाएगा जी? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बाबू अगर यहीं से हमको निकालना होगा लंबे बराबर, तो लंब बराबर क्या निकाल देंगे? अंडर रूट, बोलिए, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर यहीं से निकाल देना होगा हम लोग का कोची जी? आधार बराबर। तो अंडर रूट में किसका? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही होता है ना? अब ध्यान देखिएगा, पाइथागोरस पर में इतना चीज को बेसिक नॉलेज में भी आपको जानकारी रखना होगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग चलेंगे अनुपातिक आकलन लेकर के। क्या अनुपातिक आकलन क्या होता है? अनुपातिक आकलन। अनुपातिक आकलन में हम लोग पीछे त्रिकोणमिति में याद करके आया होगा, रट के आए होंगे, सीख के आए होंगे। वो त्रिकोणमिति में अनुपातिक आकलन क्या होता है? सबसे प्रथम होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर, याद है ना? साइन थीटा बराबर का लंब बटा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे जी? लंब बटा क्या लिखेंगे? कर्ण। फिर साइन थीटा के बाद कौन थीटा है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बोलिए, आधार बटा कर्ण होता है। और कॉस थीटा के बाद हम लोग का क्या होगा जी? टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? लंब बटा, यहाँ पे क्या चलेंगे हम लोग? लंब बटा आधार। अब इसी तीनों का भी उल्टा हम कर सकते हैं, टैन को कॉट में जा सकते हैं, ठीक है ना? तो बता दो कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा आधार ऊपर ना, आधार बटा क्या हो जाएगा जी?
लंब, ये सब कौन आकलन है? अनुपातिक आकलन। और अनुपातिक आकलन को भी आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। इसका बेसिक नॉलेज है अनुपातिक आकलन का। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अनुपातिक आकलन के बाद अब हम लोग चलेंगे यही जो हाइट एंड डिस्टेंस है, इसमें दो कोण लेकर के जो आप दो त्रिभुज देखिए बनाते हैं। इस दो कोण, एक मान लिया जाए आप यहाँ पे हैं और आपको कहाँ देखना है? ऊपर की ओर। आप कहाँ ताक रहे हैं? ऊपर की ओर। ऊपर जब देखिएगा तो इसके साथ एक प्रकार का क्या बनेगा? कोण बनेगा। कोण बनेगा, ठीक है ना? इसको डॉट लाइन से मिला देते हैं यहाँ पे। अब जो कोण बनता है तो बताओ, आप ऊपर किसी वस्तु को देखने के लिए आपका नयन कहा जाएगा? ऊंचा। नयन कहाँ जाएगा? ऊंचा। तो उसको हम लोग कौन कहते हैं? उन्नयन कोण। तो ऊंचे नयन करके किसी चीज को देखते हैं तो कोण बनता है, उस कोण को हम लोग कौन कहते हैं? उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहेंगे? उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। अब एक और अब आपको बात बताते हैं, जैसे ऊपर में आप किसी कोई ऊपर में है और इसको ऊपर से नीचे देखना होगा। ऊपर से कहाँ देखना होगा? नीचे देखना, और नीचे की ओर देखना होगा। तो यहाँ पे अगर डॉट लाइन से मिलाते हैं, यहाँ पे अगर कोई कोण बनता है जिसका नाम हो गया थीटा, और ऊपर से कहाँ की ओर देखेगा? नीचे की ओर। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, इस कोण का नाम क्या होगा जी? कौन सा कोण नाम होगा? अवनमन। कौन कोण? अवनमन कोण। कौन सा कोण होगा? कौन कोण? अवनमन कोण होगा, ठीक है? तो इसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। ऊपर से नीचे की ओर देखिएगा तो कौन बनेगा? उसका नाम है अवनमन कोण। और नीचे से ऊपर की ओर देखिएगा तो जो कोण बनेगा उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं। चलिए, अब यहां तक तो कोई दिक्कत? बोलिए। चलो जी, देखिएगा ये क्या है? प्रश्नावली 9 के 1 है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से क्या है? खींच के बांधा हुआ है, तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे, सीधे लगे कोची है? खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर एक खंबा भी लगल है। चलिए यहीं तक ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ ध्यान देगा। कहता है भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तब भूमि पर एक क्या हम लोग बनाते हैं? खंबा बनाते हैं। कि भूमि पर एक सीधा खंबा गाड़ देते हैं, वो बांस गाड़ लेते हैं। खंबा का मतलब कोची? बांस। इतना बांस गाड़ दिया, देख लिया ना? तो क्या कहता? खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, देखिएगा यहाँ से कोची है? भूमि स्तर है, और यहाँ से क्या करता है? अभी बतावल गया, ऊपर पढ़े होंगे आपने कि सर्कस का एक कलाकार 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये 20 सेंटीमीटर लंबी कोची है? डोरी है। ये कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी है। 20 मीटर है, बोलिए। चलिए, तो 20 मीटर लंबी कोची है? एक डोरी पर चढ़ रहा है। कितना मीटर? 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब कहता है खंबा है, आई भूमि के स्तर से लगा हुआ है। तब भूमि स्तर और डोरी के बीच का कोण कितना डिग्री का था? बोलिए, कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण था। तो 30 डिग्री का कोण है। तो यहाँ से अगर यहाँ की ओर हम सामने वाली भुजा देखा जाए तो कोची हो जाएगा जी? लंब। ये कोची हो जाएगा जी? लंब। ये क्या बन जाएगा जी? कर्ण। ये क्या बन जाएगा? आधार। यहाँ पे त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का नाम, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री। लेकिन ये दिया हुआ नहीं क्वेश्चन है, बस कहता 30 डिग्री का। तो यहाँ से हम डालते हैं त्रिभुज का नाम ए बी, और कोची डाल दिया जाए? सी। ए बी और सी डाला जाए। अब देखिएगा इसको कैसे हम लोग बना लेंगे। तो ये 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है। यहाँ से हमको मान निकालना है ए बी का। मान किसका निकालना है? ए बी का। यानी खंबा का मान निकाल देना है। तो ए बी का मान निकाल देना है। तो यहाँ से हम लोग क्या चलेंगे जी? साइन थीटा। कोची? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? बोलिए, अभी याद करवा अनुपातिक आकलन पीछे ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बट्टा कर्ण। अब यहाँ चलेंगे, थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। और लंब में लंब का मान बेटा, तो लंब कौन है? ए और कोची है? ए और कोची है? बी। और कर्ण कोची है? ए सी। कर्ण कोची है? ए सी। यहाँ चलेंगे साइन 30 डिग्री, ए बी का मान नहीं है, ए सी का मान कितना है? 20 मीटर। ए सी का मान 20 मीटर। अब आप बताओ बाबू,
37 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। 37 डिग्री का मान 1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 यहाँ लिखेंगे ए बी बटा कोची जी 20 मीटर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब आप देख रहे हो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं 2 से 2ab में क्या करें गुणना, तो क्या हो जाएगा 2ab और 1 से किस में 20 में गुणना बराबर कितना 20 मीटर। अब ab का मान हमको निकाल देना है, तो क्या लिखेंगे 20 मीटर अब बटा कितना 2, इसको काट लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 मीटर। अर्थात ab क्या होगा लंब है, और लंब क्या उसको माने थे खंभा को, किसको माने थे खंभा को, तो खंभा की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई कितना मीटर आंसर आएगा 10 मीटर क्या आएगा आंसर, कितना मीटर 10 मीटर आंसर। समझ गए, बोलिए। चलिए यहां तक आप उतार लेंगे फट से। क्या कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पहले यहाँ पे एक पेड़ बनाएंगे, कच्ची बनाते हैं एक पेड़, मान लिया जाए पेड़ है। अब आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। माना जाए यहाँ से टूट गया और टूट करके जमीन को क्या करने लगा छूने लगा, ठीक है ना। और इसके साथ कितना डिग्री का कोण 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये पेड़ के पाद बिंदु है और जहां जमीन को छूता है उसके बीच की दूरी कितना दिया गया है 8 मीटर है। कितना मीटर है 8 मीटर है। और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का 30 डिग्री का कोण बना लेता है। अब यहां से नामाकरण मानते कर लिया जाए ए बी सी और क्या है जी डी, ए बी सी और डी, इसका क्या किया जाए नामाकरण कर लिया जाए। अब यहां से हम लोग निकालते हैं, क्या निकालेंगे सबसे प्रथम इसमें आपको देखा जाए कि यही पेड़ टूट करके नीचे क्यों आया है, तो यहां से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी निकाल ऊंचा मान निकाल देंगे, बी से लेकर सी के बीच की ऊंचाई निकाल देंगे और दोनों का जोड़ लिया जाए तो कुल टोटल हमारा पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा कि पेड़ की ऊंचाई क्या है। तो सबसे प्रथम हम लोग निकालेंगे, यहां से चलते हैं बीडी का अगर मान निकाल दिया जाए तो बीडी का मान निकालेंगे तो मानो कि एबीए का मान निकल रहा है ना, क्योंकि एबीए क्या किया है मुड़ करके नीचे क्यों रहा है ना, तो चाहे आप बीडी का मान निकाल देंगे तो एबी के बराबर हो जाएगा। तो बीडी का मान निकालेंगे तो एबी के बराबर, तो देखा जाए यहाँ पे क्या बराबर होगा। तो बीडी निकालने के लिए सबसे प्रथम हम लोग चलेंगे tan थीटा, कौन थीटा tan थीटा, बताइए बाबू tan थीटा 30 डिग्री है तो यहाँ तो लंब हो जाएगा, यहाँ लंब आई क्या हो जाएगा जी कर्ण, आई क्या हो जाएगा जी नीचे वाला आधार। तो tan थीटा बराबर अभी अनुपातिक आकलन पीछे आपको बतावल गया था, क्या होता है लंब बटा कौन होता है जी आधार होता है। अब यहाँ पे लंब क्या दिया गया है, लंब कौची है जी BC, तो यहाँ पे क्या डालेंगे BC और आधार कौची है DC, आधार कौची है DC और 30 tan कितना है थीटा है ना, तो हम लोग का थीटा का मान कितना था 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, ठीक है ना। अब tan 30 डिग्री का मान आप लोग जानते होंगे 1/√3 बराबर BC को BC रखेंगे, ठीक है ना। अब क्या करता है BC आधार था ना, BC लंब है। अब देखेंगे DC का मान कुछ दिया था हम लोग का 8 मीटर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, तब BC√3 बराबर क्या मीटर, बराबर क्या मीटर 8 मीटर। इसीलिए हम बताओ किसका मान निकाल दें BC का मान निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा जी बोलिए 8 मीटर बटा √3 कितना होगा, तो आपका निकाल गया कौन जी BC। अब हमको निकाल देना कौन जी BD भी, कौन निकालेंगे BD भी, तो BC का मान निकला कितना 8 मीटर बटा √3, तारे जाएगा इसको आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे
हम लोग BC का मान 8 मीटर बटा रूट 3 निकाले, यानी BC यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी कितना हो गया 8 मीटर बटा रूट 3, यही निकला ना। अब देखिएगा, अब हम लोग चलते हैं पुनः, यहीं से चलते हैं, यहाँ पे लिखे ना पुनः त्रिभुज BCD में, BCD में एक त्रिभुज है जिसका नाम है BCD में, यहाँ चलेंगे साइन थीटा। जब यहाँ निकाले tan थीटा, यहाँ निकालेंगे साइन थीटा। बोला जाए साइन थीटा का अनुपातिक आकलन क्या होता है, क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा का कितना डिग्री कोण मानेंगे 30 डिग्री। लंब कितना है जी 8 बटा रूट 3, यही ना है लंब है। BC को क्या होता है, लंब होता है, तो लंब को ऐसे भी लिख सकते हैं BC, और कर्ण क्या लिखेंगे BD, कर्ण क्या लिखेंगे BD। तो साइन 30 डिग्री बराबर BC का मान कितना हम लोग का है 8 बटा रूट 3, और बटा BD कौची जी BD को BD रखेंगे। अब बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और ये क्या होगा 8√3 बटा क्या हो जाएगा जी BD, यही होंगे ना। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा BD बराबर 8 बटा रूट 3 गुना 2, तो इसीलिए हो जाएगा कुछ जी यहाँ दिखे, इसलिए इसका मान गुणा कर लेते हैं, तो BD बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा रूट 3, कितना हो गया 16 बटा रूट 3, हुआ कि ना। अब इन दोनों को हमने क्या करेंगे, यहाँ से जो BD होता है, जो BD होता है केकर बराबर में होता है AB के बराबर में। BD किसके बराबर AB, क्योंकि यही AB टूट के नीचे आया था, आई बना था BD, ठीक है ना। अब BD के बराबर AB हो गया, AB के बराबर BD हो गया। अब हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। किसको किसको दोनों को जोड़ लेते हैं, तो हमको निकालना है AC का मान, हम निकाल देते हैं AC बराबर पूरे पेड़ की लंबाई ना, तो AC बराबर निकालेंगे कोची जी AB प्लस BC। अब बतावल जाए AB का मान कितना आएगा 16 बटा रूट 3, प्लस BC का मान कितना है बाबू देख के बता दो। BC कहाँ है, यहाँ है ना 8 मीटर बटा रूट, यानी कि 8 बटा क्या होगा रूट 3, 8 बटा पच्चीस है रूट 3। अब यहाँ पे BC क्या कहता है, नहीं है AC का मान चल रहा है हम लोग ना, AC बराबर। अब देखिएगा AC क्या होगा, यहाँ पे LCM निकालेंगे ना, रूट 3 में तो कितना होगा रूट 3, और ऊपर कितना होगा 16 प्लस 8, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 24 बटा रूट 3। अब इसको परिमीकरण कर लेंगे बाबू, AC को कुछ करेंगे परिमीकरण, तो AC को परिमीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कितना से रूट 3 से, तो रूट 3 से परिमीकरण, तो इसको देखिएगा यहाँ पे निकाल दें, इसको साफ कर ले, उतार लिए ना आप लोग, बोला जाए तो यहाँ से हम क्या करेंगे जी AC बराबर 24 बटा रूट 3 गुना रूट 3, और गुना क्यों जी रूट 3। अब बताओ रूट 3 में गुना करेंगे तो 3 ऊपर 24, 24 कट गया ना। अब AC बराबर कितना होगा 8 रूट 3, कौची है आंसर है, अतः करके लिखेंगे, अतः AC पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है ना। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर मान कितना आ गया, तो पेड़ की ऊंचाई निकालना हमको दिया गया था 8 रूट 3 मीटर, कितना 8 रूट 3 मीटर आंसर।